नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्व प्रशासनिक सेवा संघ का विरोध प्रदर्शन तेज, मांगे नहीं मानी गई तो होगा उग्र आंदोलन। सीएम साय ने हेलीकॉप्टर से किया कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, श्रद्धालु बोले अभूतपूर्व स्वागत। विधायक अमर अग्रवाल ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। पीएम मोदी ने मन की बात में की बिल्हा की तारीफ, 20,000 से कम आबादी में स्वच्छता के लिए देश में पहला स्थान। और सिलपहरी कराड़ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने कुचली 25 गायें, ढेका में भी हादसा, ग्रामीणों में आक्रोश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राजस्व प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया है। बिलासपुर में हुए इस प्रदर्शन में अधिकारियों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। राजस्व अधिकारियों के प्रदर्शन के दौरान बैनर पर लिखा था कि संसाधन नहीं तो काम नहीं, जो ये दर्शाता है कि अधिकारी काम के बेहतर संसाधनों और व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि शासन को बार बार ज्ञापन दिए जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके चलते फील्ड पर काम प्रभावित हो रहा है। इस हड़ताल का असर आम जनता के कामकाज पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जी हां, जिससे राजस्व संबंधित कार्यों में रुकावट आई है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जब तक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। विभिन्न मांगों को लेकर पहले ही शासन को हमने अपने विनम्रता पूर्वक मांग रखी थी, जिसमें हमने 17 तारीख को एक साथ, यही 17 जुलाई को एक साथ पूरे प्रदेश भर में जिले इकाई के माध्यम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन को हमने ज्ञापन दिया था। और साथ ही हमारे जो राजस्व विभाग के मंत्री जी हैं, उनसे हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वो मांग के संबंध में अपनी बात भी रखी थी बैठक के माध्यम से, परंतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार का उचित पहल नहीं करने के कारण हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए आज समस्त प्रदेश में के जिले इकाई के माध्यम से जिले मुख्यालय में बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगों में, जैसे कि सभी को मालूम है कि ये लोकहित से जुड़ा हुआ विभाग है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। प्रत्येक तहसील में 23 का सेटअप है, परंतु उतने पर्याप्त उचित सेटअप नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जनता को उस समय में उचित में काम नहीं मिल पाता है या हमें काम करने में कठिनाई होती है, जो कि हम शासन से चाह रहे हैं कि जो उन्होंने सेटअप दिया हुआ है उन्हें ही पूरा करें, ताकि जनता को समय में और उचित तरीके से, सही प्रभावी तरीके से उनका काम हो सके और हमें भी सुविधाजनक काम करने में आसानी हो। अभी फिलहाल 28, 29, 30 है। कल हम संभाग स्तरीय बैठेंगे प्रत्येक संभाग में। हमारा जो बिलासपुर संभाग का स्थान यही रहेगा। उसके बाद 30 तारीख को प्रदेश स्तरीय हड़ताल है, और यदि 30 तारीख तक के शासन से हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह रहेगा, क्योंकि वही हमारा पालन करता है और हम चाहते हैं कि कर्मचारियों के हित में वो निर्णय लेंगे, हमें विश्वास भी है। परंतु यदि नहीं देते हैं तो हम अपनी मांगों के लिए 30 के बाद यदि पूर्ण नहीं होती है तो अनिश्चित काल के लिए हम मजबूर हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल संघ द्वारा किया जाएगा। अभी देखना होगा कि शासन इस आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या अधिकारी वर्ग की मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर और बड़े आंदोलन का इंतजार किया जाएगा। कैमरा पर्सन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से जहां एक ओर नदी नाले उफान पर है, वहीं खूंटाघाट डैम की वेस्ट वियर शुरू होने के बाद यहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन पर्यटकों की लापरवाही अब खतरे की घंटी बनते जा रही है। सुरक्षा के लिए बंद की गई रेलिंग को पार कर लोग तेज बहाव के पास पहुंच रहे हैं, जहां वे रील्स और फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। ये नजारा न सिर्फ प्रशासन की उदासीनता को उजागर करता है, बल्कि लोगों की लापरवाही भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। पहले भी डैम क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही के कारण कई घटनाएं हो चुकी है। इसके बावजूद ना प्रशासन सख्त हुआ और ना ही लोगों की सोच बदली है। अगर समय रहते कड़ी निगरानी और सख्ती नहीं बरती गई तो एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम समेत कई बौद्ध संगठनों ने बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति अधिनियम 1949 को निरस्त कर नया कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बोधगया मंदिर बौद्ध आस्था का केंद्र है और इसका पूर्ण नियंत्रण सिर्फ बौद्धों के पास ही होना चाहिए। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, भारतीय बौद्ध महासभा, डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच और महिला सशक्तिकरण संगठन समेत बिलासपुर के कई बौद्ध संगठनों ने संयुक्त रूप से मांग उठाई है कि 1949 में बने बीटीएमसी अधिनियम को अब निरस्त किया जाए। वर्तमान व्यवस्था के तहत बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य तथा 1 अध्यक्ष शामिल होते हैं। संगठनों का कहना है कि ये मंदिर बुद्ध की ज्ञान स्थली है और यह बौद्धों का धार्मिक स्थल है। यहाँ गैर बौद्धों की मौजूदगी न सिर्फ अनुचित है, बल्कि बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था को भी ये ठेस पहुंचाती है। साथ ही बौद्ध संगठनों का ये भी कहना है कि बीटीएमसी में गैर बौद्धों की मौजूदगी के कारण मंदिर परिसर में गैर बौद्ध गतिविधियां होती है, जिससे दुनिया भर से आने वाले बौद्ध श्रद्धालु घायल होते हैं और भारत की छवि भी प्रभावित होती है। एकमात्र आस्था का केंद्र हमारा भगवान बुद्ध का जो मंदिर है गया में, हम चाहते हैं कि अति शीघ्र ही उसे शासन जो है हमें सौंपने का कष्ट करे और बीटी एक्ट जो है 1949 का उसे भी निरस्त करे। इसलिए हम लोग शांति ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और सारे लोगों की मांग है। लगभग 3 दिन से हमारा धरना आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चला था और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप कर हम आज सरकार जो है प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे आस्था और हमारे विचारों का अनुसरण करते हुए, सम्मान करते हुए हमें बौद्ध मंदिर को नौ सौंप देना चाहिए। आज 3 दिवसीय धरना के पश्चात बिलासपुर जिले के पूरे बौद्ध अनुयायी आम्बेडकर विचारधारा के लोग बीएमसी एक्ट को निरस्त करने महामहिम के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए पूरा समाज, पूरा बिलासपुर जिले का हर वर्ग आपके सामने एकत्रित है, जिसको आप सभी देख रहे हैं। आज हम बिलासपुर के बौद्ध अनुयायी अपनी 2 मांगों को लेकर यहाँ कलेक्टर महोदय जी के यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी 2 मांगे हैं। 1949 बीटी एक्ट जो है उसे निरस्त करवाना है और जो पटना गया में महाबोधि महाविहार है उसे गैर बौद्धों से भी मुक्त कराना है। बस हमारी ये 2 ही मांगे हैं जिसको लेकर हम पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये 2 मांगे हैं हमारी। इन मांगों को लेकर संगठन के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बोधगया मंदिर प्रबंधन को लेकर देश में एक नई बहस का जन्म हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधुआपारा इमली भाटा इलाके में एक पास्टर के घर पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा था। उनके अंदर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए झूठा प्रलोभन दिया जा रहा था। हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगते ही उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना पास्टर के निजी निवास पर ही हो रही थी, जहां बड़ी संख्या में लोग हर रविवार को एकत्रित होते हैं। बेलतरा क्षेत्र में लगातार इस तरह के मामलों का सामने आना अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। हर संडे को धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं और इन गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सावन के तीसरे सोमवार को कबीरधाम जिले के बाबा भोरमदेव धाम में आस्था और भक्ति का महासंगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर हजारों कांवड़ियों और शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा भोरमदेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की और श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की। उन्होंने अमरकंटक से पदयात्रा कर जलाभिषेक करने वाली विधायक भावना बोरा को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोरमदेव कॉरिडोर के विकास के लिए 146 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है, जो मंदिर सहित पूरे क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। साथ ही अमरकंटक मार्ग पर श्रद्धालु भवन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। भोरमदेव मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रहा। कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव से लेकर अमरकंटक तक से आए हजारों श्रद्धालुओं बोल बम के जयघोष के साथ इस प्राचीन तीर्थ में पहुंचकर अपनी आस्था पूरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सावन के तीसरे सोमवार को बिलासपुर वासी भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। जय वंदे मातरम संगठन के नेतृत्व में तोरवा छठघाट से नंदेश्वर महादेव मंदिर तक 9 किलोमीटर लंबी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु भगवा वस्त्रों में कंधों पर कांवड़ में मां अरपा मैया का पवित्र जल भर कर निकली। ये यात्रा तोरवा चौक, जगमल चौक, गांधी चौक से लेकर पुराना अरपा पुल से होते हुए सरकंडा के नंदेश्वर महादेव मंदिर तक जाकर समाप्त हुई। आपको बता दें, पूरे रास्ते बोल बम और हर हर महादेव की जय घोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक था। जगह जगह कांवरियों का स्वागत किया गया और भक्ति भाव का माहौल बना रहा। यात्रा का समापन सिपत रोड स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर में हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और विशेष पूजा अर्चना की। श्रद्धा, आस्था और भक्ति से ओतप्रोत इस कांवड़ यात्रा ने पूरे शहर को शिवमय बना दिया। सावन में बाबा भोलेनाथ की भक्ति चरम पर है। ये कांवड़ यात्रा छठ घाट से निकाली गई है। छठ घाट से तोरवा होते हुए, दयालबंद होते हुए, कोतवाली चौक होते हुए, आपका देवकी नंदन चौक से राम सेतु होते हुए, सुभाष चौक, नूतन चौक होते हुए नंदेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक और प्रसाद वितरण के साथ समाप्त होगी। ये कितने साल से आयोजन हो रहा है? ये हमारा तीसरा वर्ष है। जय वंदे मातरम संगठन की ओर से यह कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये तीसरा वर्ष है हमारा। सावन मास के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों की आस्था का सैलाब मंदिरों में उमड़ पड़ा। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने जल, बेलपत्र, धतूरा और दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर उनकी आराधना की। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। महिलाओं और युवाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। वहीं कई शिव भक्त कांवड़ लेकर नजदीकी शिव धामों की यात्रा पर निकले।
स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिरों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम भी किए गए थे। पुजारियों ने बताया कि सावन का हर सोमवार अत्यंत शुभ होता है और इस दिन शिव की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव भक्तों में इस बार विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर विधायक अमर अग्रवाल ने एक बार फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं से वाकिफ होकर उसके समाधान के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। सोमवार को उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कई वार्डों में जाकर वार्ड वासियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं पूछी। दिन भर अलग अलग वार्ड और मोहल्लों में शहर विधायक अमर अग्रवाल ने भ्रमण किया। कस्तूरबा नगर के सिंधी भवन में सोमवार को लगी चौपाल में लोगों ने अपनी विभिन्न शिकायतें व समस्याएं रखी। विधायक श्री अग्रवाल समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं कई समस्याओं का तत्काल निदान भी किया गया। चौपाल में पहुंचे लोगों ने प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, साफ सफाई व अपनी व्यक्तिगत शिकायत समस्या दर्ज कराई। भैया के पास एक दो बातें रखने के लिए, और बहुत टाइम बाद भैया से मुलाकात हो रही थी मेरी। एक्चुअली ये भाभी हैं, इन्होंने बाल विकास केंद्र में एक फॉर्म भरा है जो बच्चों को निःशुल्क उनके पढ़ाई के लिए रहता है, जिनके पेरेंट्स मतलब हस्बैंड नहीं है ना, कमाने वाला नहीं है, तो इनके फॉर्म को ना वहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये छोटी सी गोमटी घर में चलाती हैं। अब क्या है, ये अब झाड़ू पोछा कर सकती हैं, लेकिन घर में अब बूढ़ी सांस है तो घर ही में चलाती है, तो इनका फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो उसी की समस्या के लिए भैया आई थी मैं। और नहीं, भैया तो हमारा हर काम करते हैं, ये बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं। और एक मैं आई थी कि हमारे मोहल्ले में मार्केट जैसे बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ पे एक टॉयलेट जेंट्स का होना चाहिए। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति उनका पूरा समर्पण हमेशा रहेगा। जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें चुना है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए वे सदा प्रयासरत रहेंगे। भाजपा सरकार जनता के लिए ही है, जनता की सेवा के लिए संकल्पित है। उनकी सरकार गरीबों को आवाज देने का कार्य कर रही है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। मैंने हर कार्यकाल में 6 महीने में मैं वार्डों में जाता हूँ, कार्यकर्ताओं की बैठक अलग करता हूँ, आम नागरिकों की भावनाओं को जानना और उसके अनुरूप काम करना। मोदी जी की सरकार को 11 वर्ष हुए, अनेकों उपलब्धि है, उसकी चर्चा। 1.5 साल से इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 7 महीने से इस नगर में मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा। फिर आम जनता क्या सोचती है, उनकी भावनाएं क्या है, उसको जानना। और स्वाभाविक रूप से जब जाएंगे तो कुछ निजी विषय रहते हैं, कुछ सार्वजनिक विषय रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करना और निराकरण करना। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। हमारा ये पब्लिक से जो संवाद है, इसका चुनाव से कोई लेना देना रहता नहीं, और इसलिए हम लोगों से कोई शिकायत नहीं रहती है। जन चौपाल के दौरान विधायक ने मौके पर ही कई समस्याओं का निराकरण किया। कई अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के पास भेजकर समय पर कार्यवाही कर उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए गए। कैमरा पर्सन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर महानगर के द्वारा प्रोफेसर यशवंत राव केलकर की 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित यशवंत राव केलकर के कार्यकर्ता के विषय में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता चेतस सुखड़िया, मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय स्टेट काउंसिल उपस्थित रहे। आप सभी को बता दें, प्रोफेसर यशवंत राव केलकर आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते विद्यार्थी परिषद से जुड़े। वे अपनी प्रतिभा के बल पर कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते थे। मुख्य वक्ता चेतस सुखड़िया ने कहा कि यशवंत राव केलकर को एक मौन तपस्वी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उनका मुख्य कार्य संगठन को एकत्रित करना था और उन्होंने अपने जीवन को अत्यंत ही अर्थपूर्णता के साथ बिताया। वे भारतीय संगठन शिल्पी कार्यकर्ता थे। श्री केलकर मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वास्तुकार बने। 1945 में संघ शिक्षा वर्ग के दौरान यशवंत राव संघ के प्रचारक बनाए गए। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका कार्यकाल तो 1 ही वर्ष का रहा, लेकिन आज जो विद्यार्थी परिषद का स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाने में और विद्यार्थी परिषद की जो कार्य पद्धति है, जिसको हमने कहा कि ये एक प्रकार से टाइम टेस्टेड, साइंटिफिक और मानवीय अभिगम वाली कार्य पद्धति है, ऐसी एक विशिष्ट कार्य पद्धति की देन देने वाले विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय यशवंत राव केलकर जी को स्मरण करने के लिए और एक प्रकार से उनकी शताब्दी के निमित्त उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का आज ये अवसर है। हमारे पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिन्होंने ये नया आयाम दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनाने का गौरव प्राप्त जिन्होंने करवाया, ऐसे हमारे शिल्पकार, ऐसे हमारे प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर महानगर ने संगोष्ठी का आयोजन किया है। ये संगोष्ठी का आयोजन इस विषय में कि हम उनको याद कर पाए, हम उनके विचारों को याद कर पाए। उन्होंने जो आचार पद्धति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रदान की, उस आचार पद्धति के दम पे आज हम 78 वर्ष के संगठन बन चुके हैं। कभी 5 कार्यकर्ताओं से बना ये संगठन आज 50 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं का सानिध्य हमको मिल रहा है। राज्य सरकार अपने अधीन कॉलेजों को फीस बढ़ाने पर अभी विचार कर रही है, लेकिन सिपत रोड स्थित विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य ने तेज दौड़ते हुए शारीरिक कल्याण समेत 2-3 शुल्क बढ़ा दिए हैं। प्रदेश के शेष महाविद्यालय शासन के आदेश का जहां इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब शुल्क बढ़ोतरी अगले सत्र से ही संभव है, लेकिन विज्ञान महाविद्यालय ने इसी सत्र से शुल्क लेकर शासन को ठेंगा दिखा दिया है। आप सभी को बता दें, सिपत रोड स्थित शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों को दी गई शुल्क विवरणिका के मुताबिक अशासकीय शुल्क के मद में परिवर्तन किया गया है। इन अनिवार्य शुल्क की सूची में स्नातक, स्नाकोत्तर की सभी शुल्क 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा परिचय पत्र का शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया है। ये वृद्धि शासन के आदेश के बिना ही की गई है। जैसे वृद्धि किया गया है शारीरिक कल्याण शुल्क में 100 रुपये से बढ़ाकर लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक 100 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये के आसपास किया गया है। और जिस हिसाब से आप फीस शुल्क वसूली कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ सुविधा प्रदान करनी चाहिए। वो और जो शुल्क वसूली किया गया है, असल में शासन से बिना अनुमति के किया गया है। तो प्रशासन को अपने हिसाब से मनमानी करना और छात्र छात्राओं से इस तरह का वसूली करना शोभा नहीं देता। आप देख सकते हैं किसी भी विद्यार्थियों के गले में आई कार्ड नहीं, जबकि किसी भी कॉलेज में, संस्था में आई कार्ड होना अनिवार्य चीज़ है। ये आई कार्ड सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है, अगर फीस वृद्धि करी गई है तो जैसा कि हम देख रहे हैं पार्किंग में हर स्टूडेंट के फीस से 150 या 100 रुपये कुछ कटता है। न यहाँ पार्किंग में कोई व्यवस्था है, न कोई वहाँ चेकिंग करता है। अगर कल की डेट में आपकी कोई बाइक, साइकिल कुछ भी चोरी हो गई तो उसका आपको रिपोर्ट यहाँ करोगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, सीधा बोलकर थाने में जाकर आप कंप्लेंट करोगे। शासन के आदेश की प्रतीक्षा किए बगैर सरकार को ठेंगा दिखाते हुए शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य ने शारीरिक कल्याण शुल्क 150 रुपए के स्थान पर 300 रुपए वसूलना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा लगे हाथ परिचय पत्र, स्मारिका में भी फीस बढ़ाकर वसूली शुरू कर दी गई है।
शासन के आदेश की परवाह नहीं करने की शायद यह वजह भी है कि इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण पांडे उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक के पद पर भी सेवारत हैं। हालांकि उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि फीस बढ़ाने का शासन की ओर से कोई आदेश नहीं आया है, तो कोई फीस नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, जो भी शुल्क या फीस दी जाती है, राज्य शासन के निर्देश आते हैं या आदेश आते हैं, उसके पालन में ही महाविद्यालयों के द्वारा फीस दी जाती है। ये आदेश जो किसी विशेष आदेश के बारे में यदि आप बात कर रहे हो तो मुझे स्पष्ट नहीं, मगर जो पिछले समय से आदेश चले आ रहे हैं उसी के आधार पर फीस दी जाती है। नहीं, इस प्रकार की कोई फीस में वृद्धि नहीं हुई है। यदि किसी इस फीस स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तो राज्य शासन उसके लिए जानकारी देती कि इस प्रकार का परिवर्तन करना, उसके बाद ही ये परिवर्तन किए जाते हैं किसी भी महाविद्यालय में, विशेषकर शासकीय महाविद्यालय में। एक बार प्रवेश लेने के बाद जब तक वो टीसी निकाल के नहीं जाता है तब तक उसका प्रवेश यथावत बना रहता है। प्रवेश का नवीनीकरण हर साल होता है, नवीनीकरण होता है, प्रवेश नहीं दिया जाता किसी भी। देखिए, नवीनीकरण में जो निर्धारित राज्य शासन द्वारा फीस है वही ली जाएंगी, इसके अतिरिक्त कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। उच्च शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए निर्णय के बाद शासन से अनुमोदन के लिए फाइल सचिव एवं मंत्रालय तक जाती है। उनका अनुमोदन के लिए जाने के पश्चात ही आयुक्त द्वारा किसी तरह का शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। यानी किसी भी कॉलेज के शारीरिक कल्याण शुल्क की बढ़ोतरी अभी नहीं की जा सकती है। कारण यह है कि शासन स्तर पर अभी इस मसले पर विचार किया जा रहा है। अब यह सत्र भी शुरू हो चुका है, तो इस साल अब बढ़ोतरी के आसार भी नहीं है। अगर बढ़ोतरी की जाएगी तो वह शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही प्रभावी होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में इतिहास रच दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम तक पहुंची, जहां उन्होंने विशेष रूप से बिल्हा की महिलाओं की सराहना करते हुए उन्हें स्वच्छता नवाचार का प्रतीक बताया, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण बन गया है। 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिल्हा नगर पंचायत को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगर पंचायत बिल्हा की लगभग 15,000 की आबादी के बीच 28 स्वच्छता दीदी घर घर जाकर ई-रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहण कर रही है। ये महिलाएं गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करती हैं, गीले कचरे से खाद बनाती है और सूखे कचरे को बेचकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही है। वहीं मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने कहा कि आगे और भी मेहनत की जाएगी, ये सबके लिए एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया और डोर टू डोर कलेक्शन पर जोर दिया गया। साथ ही जन जागरूकता, सामूहिक स्वच्छता को भी ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया, जिसका परिणाम भी मिला। आज बिल्हा का नाम देश भर में गूंज रहा है। आगे और भी बेहतर प्रयास के साथ कार्य किया जाएगा। नगर पंचायत बिल्हा को पूरे देश में
प्रथम स्थान से नवाजा गया है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नगर पंचायत बिल्हा को सम्मानित किया गया है। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में भी हमारे यहाँ स्वच्छता के लिए जो प्रयास किया जा रहा है स्वच्छता दीदियों के द्वारा और हम हमारे टीम के द्वारा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और सराहना किया है। निश्चित तौर पे हम सबके लिए गर्व की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में प्रथम स्थान बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। चूँकि हम लोगों ने बहुत पहले से प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन को हमने मुख्य रूप से फोकस किया, जन जागरूकता को फोकस किया, सामूहिक स्वच्छता अभियान को हमने फोकस किया। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, आम जनता, स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कर्मी और हमारे स्वच्छता कमांडो सब लोगों के साथ मिलकर हमने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। चूँकि स्वच्छता बृहत एक विषय है भारत जैसे देश में, जहाँ पर लोगों में कहीं न कहीं जागरूकता की कमी रहती है, लेकिन बिल्हा के नगर वासियों ने इस मुहिम में, हमारे स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग पहले से बेहतर जागरूक हुए हैं। अब वे अपने कचरा को कचरा गाड़ी में डालते हैं, रोड में या नालियों में नहीं फेंकते हैं, जिसका परिणति यह हुआ कि आज पूरे देश में बिल्हा अपने स्वच्छता अभियान के लिए जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें संस्करण में बिल्हा नगर पंचायत का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां की महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने मिलकर शहर की तस्वीर ही बदल दी। प्रधानमंत्री की सराहना न केवल स्वच्छता कर्मियों के लिए सम्मान है, बल्कि ये समूचे छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय गौरव का क्षण भी है। उन्होंने बिल्हा की सफलता को जनभागीदारी और सेवा भाव का प्रतीक बताया है और नगर वासियों में के सहयोग से हमारी नगर पंचायत की स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, हमारे नगर पंचायत के सीमों और हमारे समस्त जनप्रतिनिधि के द्वारा सतत प्रयास किया गया कि नगर पंचायत बिल्हा हमारा सुंदर हो, नगर पंचायत बिल्हा हमारा स्वच्छ हो। आगे हमारा प्रयास होगा कि हमारी नगर की जो सम्मानीय नागरिक गण हैं, इनके सहयोग से नगर को और कैसे बेहतर बनाए, इसके लिए हम कंधा से कंधा मिला करके सभी के साथ काम करेंगे और यह सपना होगा कि प्रदेश की सबसे सर्वोत्तम जो नगर पंचायत होगी वो बिल्हा नगर पंचायत बिल्हा की होगी। बिल्हा नगर में न केवल स्वच्छता दीदियां कार्यरत है, बल्कि 3 स्वच्छता कमांडो भी नियुक्त किए गए हैं, जो ट्रैक्टर और ऑटो टिपर से पूरे नगर में घूमकर कचरा संग्रहण और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नगर में मुनादी, जनसंवाद और सामूहिक सफाई जैसे नवाचारों के चलते लोग खुद कचरे को पृथक कर ई-रिक्शा में देने के लिए प्रेरित हुए हैं। यही बदलाव आज बिल्हा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बना रहा है। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने स्वच्छता कर्मियों को बधाइयां दी हैं। ग्राम पंचायत के वांची के आश्रित ग्राम डोड़की के स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर घर से कचरा इकट्ठा करना, प्लास्टिक को अलग करना, अन्य सामान को अलग करना और उससे खाद बनाना और खाद बना करके विक्रय करना, और विक्रय के साथ में महिलाओं में जिस प्रकार से आर्थिक संपन्नता आ रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने गांव में एक बहुत अच्छा वातावरण का आप लोगों ने तैयार किया है। न केवल हम बिल्हा वासियों के लिए, बल्कि हमारे बिल्हा विधानसभा के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य है कि मन की बात में जब उल्लेख हो तो निश्चित रूप से वहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, स्व सहायता के समूह की बहनों सब बधाई के पात्र हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस सफलता का श्रेय उन सभी सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जाता है जिनकी निरंतर मेहनत, निगरानी और सकारात्मक सोच ने बिल्हा को स्वच्छता के शिखर तक पहुंचाया है। इस मिशन क्लीन सिटी के पहले से बहुत गंदगी था, जगह जगह घुरुआ, नरवा घुरुआ ऐसा बोलते थे ना, वैसा था। अब घुरुआ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन से घरों से कचरा ले लेते हैं और सफाई रखने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों टाइम कचरा कलेक्शन होता है और झाड़ू लगाते हैं, दोनों टाइम लग जाता है तो सफाई अच्छे से दिखती है। मेहनत करते हैं पूरा और आगे भी कोशिश करेंगे। मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग को काम दिए हैं, सफाई कर्मचारी में सभी लोग करते हैं, 25 महिलाएं हैं और 3 लड़के हैं, मिलकर डोर टू डोर कलेक्शन, मिनी टिपर है, रिक्शा है, अपना अपना सुबह 7 बजे से निकल जाते हैं काम में और अपने अपने वार्ड में 2-2 आदमी बढ़ जाते हैं। पूरा कलेक्शन करके हम लोग 12 बजे यहाँ आते हैं सेंटर
सेंटर में आके छटनी वटनी करते हैं, गीला कचरा अलग करते हैं, सूखा कचरा अलग करते हैं। जो बाटल है, टीना टप्पर है, उसको सब अलग अलग करते हैं। हम तो सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, अपन खाना वाना बना के टिफिन उफिन करके 7 बजे काम पे निकल जाते हैं। हमन यहाँ 2 बजे तक काम करते हैं, अपन कचरा कनेक्शन लेते हैं, सब साफ सफाई करके फिर यहाँ की छटनी वटनी करते हैं। छटनी वटनी कर कुरा के हाथ मुँह धो के फिर जो लाए थे टिफिन और खाना वाना खाते हैं, खा खुआ के फिर अपन छटनी वटनी करते हैं, कर कुरा के सब संगी मिल के काम धाम करते हैं। स्वच्छता दीदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार करते हुए और भी आगे बेहतर कार्य करने की बात कही, ताकि बिल्हा का नाम केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में गूंजे और प्रदेश का नाम रोशन हो सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पिछले कई सालों से पूर्व सभापति एवं पार्षद शेख नजरुद्दीन द्वारा अपने वार्ड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर इसका फायदा उठाते हैं। इस बार भी वे और उनके सहयोगियों द्वारा वार्ड में लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, ब्लड शुगर, थायराइड, खून जांच सहित थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, ताकि शिविर के माध्यम से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस तरीके से शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहती मरीजों को, मतलब इतने मरीज को देखते हैं वो कि उनको अपने निजी जीवन के लिए उनको समय नहीं मिलता। ऐसे समय में अपने हॉस्पिटल को छोड़कर और अपने सब उनको मरीजों को छोड़कर यहाँ पे गरीब स्लम एरिया में आकर उन्होंने जिस तरीके से गरीबों को सेवा करने का एक अवसर हम लोगों को प्रदान किया है, इसके लिए मैं डॉक्टरों की टीम को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर कश्यप साहब को, डॉक्टर गिरी साहब को, जितने बड़े बड़े डॉक्टर सामंत साहब को, इतने सारे डॉक्टर बड़े बड़े आए हैं, जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका उनकी सेवा मिल रही है, निःशुल्क सेवा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे आए हैं, जो लोग इलाज करा रहे हैं, इनके भविष्य के इलाज जब भी इनका कराना उनके वहाँ जाना होगा तो 40% को छूट मिलेगा। मैं सभी डॉक्टरों को और संजय बदलानी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नजरुद्दीन जी जो 7वीं बार इस वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सोच नेक है और उनके द्वारा और आयोजन समिति के संजय भाई और उनके टीम के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार का टेस्ट और इलाज किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है जो डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ पर, वो सभी ने यहाँ पर आने वाले लोगों को अपने अस्पताल में आने के लिए 40% तक के छूट इलाज में देने का घोषणा किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज इस बस्ती में छोटे छोटे जो बीमारी में परेशान रहते हैं वो लोग इलाज नहीं करा पाते। जैसी गर्मी का दिन आता है या बरसात का दिन आता है तो जो छोटे छोटे बीमारी फैलती है पानी के कारण, प्रदूषण के कारण, वो लोग परेशान हो करके रहते हैं। उनके लिए यहाँ पर आयोजन किया गया कि उनके घर के सामने वार्ड में शिविर लग जाए, जिसमें वो लोग आकर के अपना इलाज करा सकें। इधर बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र स्थित मोहभट्टा रेलवे फाटक पर एक बार फिर से लापरवाही की हद पार हो गई, जब 2 व्यक्ति बंद फाटक के नीचे से बाइक लेकर उसे पार करने की कोशिश करते हुए नजर आए। ऐसा लगा जैसे ये दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को सुपरमैन या ही मैन साबित करना चाहते हैं। बंद बैरियर के बावजूद उन्होंने जिस तरह से रेल ट्रैक पार करने की जिद ठानी, वो न सिर्फ हैरान करने वाला था बल्कि बेहद ही खतरनाक भी था। अगर ट्रेन कुछ सेकंड पहले आ जाती तो ये दोनों व्यक्ति मौत की गोद में समा चुके होते। वहां मौजूद लोगों ने जब ये नजारा देखा तो किसी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद अब फाटक पर बोर्ड लगाना पड़ेगा कि हीरो बनने से पहले 2 बार जरूर सोचे। ये घटना एक बार फिर से ये सवाल खड़े करती है कि आखिर लोग कब समझेंगे कि लापरवाही बहादुरी नहीं मूर्खता होती है और रेलवे ट्रैक कोई स्टंट का मैदान नहीं है। प्रशासन और रेलवे विभाग को अब ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने की काफी जरूरत है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए
ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले की नेशनल हाईवे रायपुर रोड पर सिलपहरी और कराड़ के बीच देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर बैठे गौवंश को कुचल दिया। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस हादसे में 19 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर ग्राम पंचायत ढेका में भी बेरहमी से अज्ञात वाहन चालक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को ठोकर मारी, जिससे 6 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। कई जानवर घायल है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घटना रात की है, जब सड़क सुनसान थी और वाहन अनियंत्रित गति से गुजर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही गौ सेवक मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल गायों का इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। गौ सेवक विकास यादव ने हादसे को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हादसे ने एक बार फिर से सड़क पर लापरवाह गौ पालकों की लापरवाही, बेसहारा मवेशियों की सुरक्षा और लापरवाह चालकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ताजा मामला बगीचापारा तुर्काडी गांव का है, जहां 18 वर्षीय गणेश कैवट की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना रविवार रात की है, जब मृतक अपने घर पर सो रहा था। जानकारी के अनुसार रात के समय सोते हुए गणेश को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर में कुछ काटा है। जब उसने उठकर देखा तो उसके पैर में सांप ने डस लिया था। पहले तो परिजनों ने घरेलू उपचार की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद गणेश की हालत बिगड़ने लगी। परिजन तुरंत उसे लेकर सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां सुबह करीब 5 बजे उसे भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान करीब 7:15 में डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। युवक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में सर्पदंश के कई मामले सामने आए हैं। बरसात के मौसम में सांपों की सक्रियता काफी बढ़ जाती है, जिससे खतरा भी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों और प्रशासन की सलाह है कि बारिश के दिनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखे जाए और सोते समय चारपाई का उपयोग करें। साथ ही सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल ले जाना ही सबसे सुरक्षित कदम होता है। बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र अंतर्गत चकरबेड़ा गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आप सभी को बता दें कि 10 वर्षीय बच्चा दोस्तों के साथ खदान में नहाने गया था और गहराई में चले जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ बच्चे गांव के पास स्थित एक पुरानी खदान में नहाने गए थे। इसी दौरान चकरबेड़ा निवासी 10 वर्षीय बालक अचानक गहराई में चला गया और पानी में डूब गया। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया गया। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र के बरतोरी गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रोजे मजदूरी करने वाला देवचरण जायसवाल अपनी पत्नी के साथ काम पर गया हुआ था। घर में उसका 13 वर्षीय बेटा लक्की जायसवाल और 14 साल की भतीजी जीतू जायसवाल थी, जो कवर्धा से अपनी मौसी के घर आई हुई थी। गर्मी से परेशान जीतू ने कूलर चालू करने के लिए बटन दबाया, लेकिन तभी उसे करंट लग गया। वो कांपने लगी तो लक्की उसे बचाने दौड़ा और बिना स्विच बंद किए उसे खींचने लगा। दोनों करंट की चपेट में आकर बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद घर के बाहर किराना दुकान चला रहे लक्की के चाचा राजू जायसवाल ने बच्चों को बेहोश देखा और तत्काल डायल 112 पर पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों को बिल्हा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर से ये चेतावनी दी है कि कूलर में करंट आने की संभावना बनी रहती है, खासकर जब उसमें पानी डाला जाता है। कूलर की वायरिंग को समय समय पर चेक कराना, किसी भी ढीले या कटे वायर को सही कराना और पानी भरते समय प्लग निकालकर ही पानी भरना बेहद जरूरी है। साथ ही बच्चों को बिजली उपकरणों से दूर रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।